Discuss about a disease of a lacrimal sac. डेक्रोसिस्टाइटिस. डेक्रो का मतलब होता है टीयर, सिस्ट का मतलब हो गया सैक, आइटिस इज इन्फ्लामेशन, यानी टीयर सैक का इन्फ्लामेशन या लेक्राइमल सैक का इन्फ्लामेशन इज नोन एज डेक्रोसिस्टाइटिस. इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ द लेक्राइमल सैक यूजुअली क्यों होता है? ब्लॉकेज हो जाता है नेजो लेक्राइमल डक्ट के अंदर, जिसकी वजह से पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग रहेगी इनर आई में. जनरली ये देखने को मिलता है या इधर इन्फेंट्स में या फिर ओवर 40 ईयर्स ऑफ एडल्ट, स्पेशली फीमेल्स में. इसे समझने से पहले हम एनाटमी को समझते हैं ऑफ लेक्राइमल डक्ट. ये जो लेक्राइमल ग्लैंड है, यहाँ पे 10 से 12 लेक्राइमल डक्ट होती है. इसका लेक्राइमल सिक्रीशन यहाँ आता है जो कॉर्निया को मॉइस्ट रखता है और क्या करता है? नरिशमेंट करता है. यहाँ रहते हैं पंक्टम्स. इन पंक्टम्स के थ्रू इन कैनिकुलाइज में जाता है और इसके थ्रू ये नेजोनेक्राइमल डक्ट के अंदर जाता है और यहाँ पर रहता है इंफीरियर नेज़ल बोन का पार्ट, जिससे ये ड्रेन आउट हो जाता है. तो ये रहती है बेसिक एनाटमी किसकी? लेक्राइमल फ्लूइड की या फिर टीयर फ्लूइड की. अगर यहाँ पे ब्लॉकेज आपको देखने को मिला तो हो जाता है डेक्रोसिस्टाइटिस, जो कि दिखेगा आपको ऐसा, इस तरीके का इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग. तो इसके डेक्रोसिस्टाइटिस के जो टाइप रहेंगे उसमें जब बहुत ही सडन ऑनसेट या सिंपल आपको रेडनेस, स्वेलिंग या कम पेन वगैरह देखने को मिले, पस वगैरह देखने को मिले, दैट इज़ एक्यूट. क्रॉनिक में ये लॉन्ग टर्म है लेकिन यहाँ पेन कम रहता है और यहाँ पे आपको डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा. कॉन्जेनाइटल जो इन्फेंट में मिलता है रीज़न रहता है क्योंकि वह इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ है अभी उस टीयर डक्ट का, इसलिए. नाउ कम टू द कॉजेज़ ऑफ दिस. ऐसा क्यों होता है कि ये बस मेन कारण तो इसका जो ऑब्स्ट्रैक्शन है वो रहेगा. अदर फैक्टर या इन्फेक्शन, जो साइनस रहते हैं उसका इन्फेक्शन, या फिर पास का ट्रॉमा, या फिर ट्यूमर्स जो इस डक्ट के ऊपर उसको प्रेस कर रहे हैं, और एज रिलेटेड ये जो नेजोलेक्राइमल डक्ट है वो नैरोइंग हो जाती है उसकी, इस वजह से. सिम्टम्स जो आपने देखे थे उस फोटो में, जैसे कि पेन, टेंडरनेस इन द इनर ऑफ द आई, स्वेलिंग, रेडनेस, एपिफोरा एंड पस डिस्चार्ज. और बहुत टाइम तब जब यहाँ से डिस्चार्ज तो हो रहा है और ये इस कॉर्निया को सप्लाई करने या फिर ब्लॉकेज हो गई तो ये सप्लाई करके यहाँ पे ये रह जाता है. इस वजह से ये ब्लरिंग ऑफ द विजन भी कॉज कर देता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेक्रोसिस्टाइटिस के जो स्टेजेस हैं वो कैसे रहेंगे. आपने देखा कि ये जो डक्ट है वो यहाँ किसी कारण इधर ड्यू टू इन्फेक्शन, ट्रॉमा या फिर ट्यूमर ये ब्लॉक हो गई. ब्लॉक हो जाने की वजह से टीयर स्टेग्नेशन मिला आपको, वहाँ पे जो सप्लाई हो रही थी वो टीयर वो यहीं पे इसी पोर्शन पे रह गए या यहाँ पे रह गए, ब्लॉक हो गए. तो ये जब कोई फ्लूइड काफ़ी टाइम तक किसी जगह पे रहेगा तो वो क्या करेगा? कॉज इन्फेक्शन कॉज करेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इन्फेक्शन. तो पहले एक्यूट देन क्रॉनिक स्टेज आएगी तो आपको रेडनेस, स्वेलिंग और पेन तो मिलेगा, और क्रॉनिक में आपको परसिस्टेंट डिस्चार्ज मिलेगा. क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, वहाँ पे एक कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो पस बाहर निकलता है. पस का रिफ्लेक्शन है, ये शो करता है कि वहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है. दूसरा बाय डेक्रोसिस्टोग्राफी. अब डेक्रोसिस्टोग्राफी कैसे करते हैं? ये एक तरीके का रेडियोग्राफिक टेस्ट है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं लेक्राइमल सिस्टम को, या जो टीयर डक्ट्स हैं या लेक्राइमल सैक हैं उसकी अबनॉर्मलिटी के लिए हम एक रेडियो ओपैक कंट्रास्टिंग एजेंट को डालते हैं और फिर एक्सरे इमेजेस को यूज़ करते हैं. तो कंट्रास्ट एजेंट को यूज़ कर लो और फिर लास्ट में उसके अंदर एक्सरे इमेजेस देखो. ऑफ लेक्राइमल सिस्टम. ये लेक्राइमल डक्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह है उसके लिए काम आता है, यानी डेक्रोसिस्टोग्राफी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो. बाद में अगर डिस्चार्ज निकला है उसका आप कल्चर करवा लो तो पता चल जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या. इतना कुछ होने के बाद अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे.
टाइप के अकॉर्डिंग ट्रीट कर लो। जैसे एक्यूट है तो नॉर्मल एंटीबायोटिक इधर ओरल एंड आईवी फॉर्म में वार्म कंप्रेशन के साथ दे दो तो पेन रिलीफ रह जाएगा। इस क्रॉनिक को कैसे करते हैं, DCR सर्जरी के थ्रू, जिसको अपन नीचे पढ़ेंगे पूरा कि DCR सर्जरी क्रॉनिक में डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टॉमी क्यों की जाती है, फिर कैसे की जाती है, स्टेप ऑफ दिस। कॉन्जेनाइटल है जो बच्चे में हुआ है तो वहाँ पे आपको मसाज करनी पड़ती है नेज़ोलेक्राइमल डक्ट के लिए। अब आते हैं मेन टॉपिक हमारा, या फिर इसके अंदर जो और भी पूछा जा सकता है जो सर्जिकल टॉपिक है इसका, वो है डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टॉमी। वो कैसे की जाती है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर रहता है। हमने क्या बोला कि जो नेज़ोलेक्राइमल डक्ट है वो ब्लॉक हो गई, तो आप क्या करो, इसके अंदर स्टंट प्लेस कर दो या फिर एक बाईपास क्रिएट कर दो, क्रिएटिंग अ न्यू ड्रेनेज पाथवे फॉर टीयर्स, और इधर बाईपास क्रिएट कर दी गई। हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, DCR क्यों करना पड़ा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या डिस्चार्ज हो गया, वो क्रॉनिक चल रहा है, एंटीबायोटिक्स भी फेल हो गई, तो अब क्या करेंगे, तो बार बार होने या फिर क्रॉनिक या रिकरेंट डेक्रोसिस्टाइटिस के लिए हमें ये करना पड़ता है। यहाँ पे संट को प्लेस किया जाता है, बाईपास क्रिएट किया जाता है, जो यहाँ पे ड्रेन इसका ब्लॉक हो रहा था वो बाईपास के थ्रू यहाँ इन्फीरियर नेज़ल पोर्शन में आ जाएगा। DCR के भी टाइप होते हैं, यानी अगर आप उसको एक्सटर्नली करना चाहो तो एक बाहर की तरफ इंसीजन लगा के किया जाता है जिसकी सक्सेस रेट अच्छी है, और एक एंडोस्कोपिकली भी किया जाता है। तो इंसीजन मेड किया जाता है ऑन द साइड ऑफ द नोज़, और जिसकी आप सक्सेस रेट ज़्यादा देखते हो। और एंडोस्कोपिकली क्या किया जाता है कि नेज़ल कैविटी के अंदर एंडोस्कोप को डाल के किया जाता है, तो बाहर की तरफ कोई स्कार नहीं रहेगा। फ्लो चार्ट में अगर एक्सटर्नल वाले को देखें तो पहले पेशेंट को इवैल्यूएट कीजिए, एनेस्थीसिया दीजिए, बाहर की तरफ इंसीजन लगा के बोन बिटवीन द लेग्राइमल सैक एंड नेसल कैविटी को रिमूव करने के बाद एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है, ओपनिंग क्रिएटेड, टीयर ड्रेनेज एंड सिलिकन ट्यूब इंसर्ट की जाती है उस पाथ को ओपन रखने के लिए, फिर वापस इंसीजन को क्लोज एंड हीलिंग बिगिंस। तो अपना सिंपल बात क्या क्या हो गई इसके अंदर, जैसे ही डेक्रायोसिस्टाइटिस आया, अपने अंदर डेक्रायो का मतलब पता होना चाहिए, सिस्ट का मतलब सैक, एंड आइटिस इज इन्फ्लामेशन। जब ये कभी इन्फ्लामेशन ब्लॉकेज कर देगा किसकी, नेज़ोलेक्राइमल डक्ट का, तो वो डेक्रायोसिस्टाइटिस हो जाएगी। कॉमन फीचर आपको यहाँ रेडनेस मिल रही है, यहाँ पे आपको स्वेलिंग मिल रही है, और यहाँ पे आपको पेन मिल रहा है, तो जो दिख रहा है उसको आप लिख दो सिंपल। और आपको इसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, यही हमारा एपरेटस भी है, तो इसी फोटो को एपरेटस में भी याद रखिए। क्या क्या याद रखिए, अगर नेज़ोलेक्राइमल एपरेटस के बारे में पूछिए तो सबसे पहले आपकी ये ग्लैंड्स हैं, तो नेज़ोलेक्राइमल या फिर लेक्राइमल ग्लैंड बोलिए, फिर लेक्राइमल डक्ट्स बोलिए, फिर ये डक्ट जो हैं वो यहाँ ओपन होती हैं और ये फ्लूइड यहाँ जाता है, तो यहाँ पंक्टम्स आते हैं, तो लेक्राइमल पंक्टम्स, फिर यहाँ कैनालिकुलाइज आती हैं तो कैनालिकुलाई, फिर ये सैक आता है तो लेक्राइमल सैक, और नीचे नेज़ोलेक्राइमल डक्ट। तो ये का हो गया नेज़ोलेक्राइमल एपरेटस, को भी इस एनाटॉमी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डेक्रोसिस्टाइटिस की फ़ोटो, 3 क्रॉनिक, एक्यूट एंड कॉन्जेनाइटल इसके टाइप हैं। कॉजेज सिंपल हैं, ब्लॉकेज हो गया था, बैक्टीरिया आ गए थे, ट्रॉमा या ट्यूमर हो गया था। सिम्टम्स भी सेम है, नॉर्मल जो दिख रहा है उसको लिखिए। स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले ब्लॉक होगा, स्टैग्नेशन मिलेगा, ग्रोथ हो जाने की वजह से एक्यूट एंड क्रॉनिक स्टेजेस आ जाएंगी। डेक्रायोसिस्टोग्राफी को आपको एक्सप्लेन किया कि रेडियोग्राफिक टेस्ट रहता है जिसमें आप एक कंट्रास्टिंग एजेंट को उस डक्ट के अंदर डालते हो और एक्सरे इमेजेस को यूज़ करते हो, फिर कल्चर भी करवा सकते हो। ट्रीटमेंट नॉर्मल एंटीबायोटिक दो, नहीं तो DCR सर्जरी करनी पड़ती। इसी DCR सर्जरी को एक्सप्लेन किया, एक सर्जिकल प्रोसेस क्रिएटिंग ए न्यू पाथवे, जिसमें आप एक बाईपास क्रिएट करते हो, संट को प्लेस करते हो और उस फ्लूइड को ड्रेन करते हो। क्यों किया, क्योंकि इन्फेक्शन बार बार हो रहा था, एंटीबायोटिक फेल हो रही थी, इस वजह से करना पड़ा। ईदर कैन बी डन बाय एक्सटीरियर एंड एंडोस्कोपिकली, और जब आपको बाहर इंसीजन लगा के स्किन के ऊपर इस प्रोसीजर को किया जाता है, दैट इज़ एक्सटीरियर, और आपको नॉर्मली एंडोस्कोप डाल के कर लें। स्टेप्स में सिंपल है, सबसे पहले इवैल्यूएशन कीजिए, एनेस्थीसिया दीजिए, इंसीजन लगाइए और ओपनिंग क्रिएट करके फिर लास्ट में उसको क्लोज करके हीलिंग उसकी हो जाएगी। यहाँ पे अपना टॉपिक एंड होता है। थैंक यू।